महागठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों में इन दिनों सेक्युलरिज्म का चैंपियन बनने का कंपटीशन चल रहा है और इसके तहत समय समय पर ऐसे बयान आते रहते हैं जैसे लालू जी ने संघ पर बैन लगाने के बयान दिए। हम सभी यही रिक्वेस्ट करेंगे लालू जी से कि पहले स्वस्थ हों, सिंगापुर जाकर इलाज कराएं, वापस लौटें, वे स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, इसकी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब राजनीतिक तनाव लें, बेहतर होगा उनके स्वास्थ्य के लिए भी। और लालू जी की राजनीति के बारे में सभी को पता है कि उनकी राजनीति के मूल में धर्मनिरपेक्षता का छद्म भाव, धार्मिक तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम परस्ती और पाकिस्तान परस्ती के बयान समय समय पर वो देते रहे। और यही नहीं, उनकी राजनीति के मूल में सनातन धर्म, हिंदू धर्म का अप्रत्यक्ष विरोध, इसके अलावा संघ और भारतीय जनता पार्टी का सीधा विरोध और राष्ट्रवादी चेतना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी सीधा विरोध शामिल है। और समय समय पर ऐसे भाव वो प्रकट करते रहे। सबसे बड़ी बात कि महागठबंधन में शामिल दलों को पीएफआई पर बैन लगाने से आखिर इतनी तकलीफ क्यों है? पीएफआई जो राष्ट्र विरोधी संगठन है, धार्मिक कट्टरपंथ देश में फैलाने, दंगा भड़काने और आतंक फैलाने का संगठन है, इस पर बैन होता है तो महागठबंधन में शामिल दल बयानों का कंपटीशन क्यों करते हैं? और अभी ऐसे और बयान आने बाकी है संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिसमें पता चलेगा कि महागठबंधन में शामिल कौन दल कितना नीचे गिरता है। यह देश में सभी को पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में स्थापित हुआ था और 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल अपनी स्थापना के पूरे करने जा रहा है। 100 सालों की लॉन्ग स्टैंडिंग क्रेडिबिलिटी है। ये सामाजिक चेतना, समाज सेवा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारत और भारतीयता का भाव जन जन में पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सतत काम कर रहा है। निश्चित तौर पर संघ ने राष्ट्र विरोधी ताकतों और धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों का भी विरोध किया है। ऐसे में महागठबंधन में शामिल दल इस तरह के बयान दे रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और लालू जी का बयान वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जो धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, जो मुस्लिम परस्ती की राजनीति करती हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने आज 5 वर्षों के लिए जो प्रतिबंध लगाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार और खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले अनेक वर्षों से पीएफआई की आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम पर थी। विदेशों से फंडिंग, लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देना और जो आतंकवादी संगठन है वो चाहे आईएसआईएस हो या अन्य संगठनों के साथ उसके गहरे संबंध थे। और पिछले दिनों जब पटना के फुलवारी शरीफ में छापेमारी में जब दस्तावेज पकड़े गए तो उसमें ये एक दस्तावेज मिला कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। और श्री नरेंद्र मोदी जी का जब 14 जुलाई को पटना में दौरा था तो उस समय भी उनकी एक योजना थी जिसमें नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की उनकी तैयारी थी। बिहार के अंदर माले संगठन ये पीएफआई के समर्थन में खड़ा दिखाई पड़ता है। श्री शिवानंद तिवारी खुलेआम कहते हैं कि अगर पीएफआई के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो ये भी विरोध करने का एक तरीका है। और कांग्रेस एक और आतंकवाद के विरोध में भाषण करती है। और वही सीधा रमैया जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री थे 2013 से लेकर 2018 के बीच में 1600 से ज़्यादा पीएफआई के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो 160 मुकदमों के अंदर जिन पर मुकदमे चल रहे थे, उन सारे मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। तो ये कांग्रेस और बिहार के अंदर जो महागठबंधन, ये लोग आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। इनके नज़र में एक खास समाज का, एक खास वर्ग का वोट बैंक है, लेकिन इनकी सहानुभूति हमेशा वोट बैंक की ओर बनी रहती है। और इसलिए जिसको तुष्टीकरण की नीति कहते हैं, उसी का अख्तियार बिहार में महागठबंधन की सरकार और कर रही है। इस कंट्री ने कभी नेगेटिव नैरेटिव सेट नहीं किया। हमेशा यह कंट्री, यह देश, इस देश के लोग सकारात्मक विचारों पर जिंदा रहा है। प्रेम का उसका आधार रहा है, सहिष्णुता उसका आधार रहा है, देने की प्रवृत्ति रही है, लेने की प्रवृत्ति नहीं रही है।
मानवता की प्रवृत्ति रही है। रिश्तों में उन्होंने विश्वास किया है, तोड़ने में नहीं। और इस कंट्री के लोग हमेशा कट्टरवादी विचारधारा के खिलाफ रहे हैं। सवाल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का नहीं है, सवाल भूमिहार, जादव, राजपूत, तेली, दक्षिण पंथ और वामपंथ का नहीं है। सवाल है नफरत का, सवाल है आंतरिक अपराध, आतंकवाद और बाहरी। क्या PFI 8 सालों के बाद कुंभकर्ण की निंद्रा में इनकी नींद क्यों टूटी? जब जब नैरेटिव सेट करने की बात आती है, 24 चुनाव, कभी कुछ। साध का मुद्दा यह भूलिएगा नहीं, साध के नाम पर इन्होंने पूरे देश के रोजगार करने वाले मुसलमानों के दुकान पर थूक फेंकवा दिया था, और साध को आज तक टच नहीं कर पाए। इसकी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, न्यायालय नहीं गए। साध गलत नहीं होगा तब ना। राष्ट्रवाद और 370 की बात करने वाला भूलिएगा नहीं, महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, और 370 और NRC के खिलाफ वोट देने वाले गुलाम नबी आजाद के लिए इन्होंने आंसू बहाया था, और कांग्रेस से तोड़कर उसके कंधों पर राजनीति करना चाहती है। ये वो बीजेपी है, ये सिर्फ आंख धूल झोंकती है। कौन इन्हें रोका था? PFI यदि गलत थी, आंतरिक आतंकवाद को कहीं से बढ़ावा था, तो ये कोर्ट में जाएं, स्वतंत्र है हमारा न्यायालय। इनको बहुत पहले बैन, हम सेकुलरवादी हैं, हम मानवतावादी हैं, हम ऐसे किसी भी विचारधारा के खिलाफ हैं, चाहे वो PFI हो, चाहे दक्षिण पंथ हो, कोई पंथ हो। पंथ के खिलाफ होना चाहिए, अंधविश्वास, अंधभक्त के खिलाफ होना चाहिए। सवाल उठता है, क्या ये बीजेपी का जो लाइन है, क्या ये स्टंट है? क्या ये 2024 का नैरेटिव है, या सिर्फ किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष पर हमला है? RSS यदि अपनी बात करे तो वो राष्ट्रवाद है, कोई और विचारधारा यदि अपनी बात करे तो आतंकवाद है, दलित संगठन बात करे तो अलगाववाद है। ये कैसे संभव? ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप समझ लीजिए। इसलिए मैं किसी भी कट्टरपंथ और आतंकवाद के मैं खिलाफ हूं, ऐसी किसी भी विचारधारा के मैं खिलाफ हूं जो मानवतावादी विचारधारा के खिलाफ हैं, हमारे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब अंबेडकर, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की शहीद के विचारधारा पर खिलाफ।